हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें परसेंटेज के अभ्यासार्थी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आगे के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं। किसी संख्या को पहले 20% घटाकर 20% बढ़ाया जाता है, इसे पुनः 25% बढ़ाकर 25% घटाया जाता है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 125 कम है। कुल प्रतिशत कमी तथा मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो, इसको तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो पहले संख्या थी वो कितनी थी, 100 थी। ठीक है, 100 में बोल रहा है कि 20% पहले घटाया और फिर बढ़ा दिया। अगर 100 को हम 20% घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, फिर 80 के बाद क्या कर रहा है कि फिर 20% बढ़ा दिया गया। तो 80 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। देखो, यहाँ पर क्या किया हमने, 20% माइनस किया है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, 20% प्लस कर दिया है। तो 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। तो 16 अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद बोल रहा है इसे पुनः 25% बढ़ाकर। अब 96 का 25% निकालना है, तो देख लेते हैं। देखो, 96 का 25% का मतलब होता है 1/4, और 4 से इसको काटेंगे तो 2, और 4 चौके 16, यानी कि 24 इसमें बढ़ाया। अब क्या किया, इसमें 24 बढ़ा दिया गया, प्लस करना है हमको कितना, 24, यानी कितना, 24 बढ़ाना है इसको। ठीक है, तो 24 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया यहाँ पर, और कितना, 9 10 11 और 12, कितनी हो गई संख्या, 120 हो गई। अब इसके बाद बोल रहा है फिर से इसको 25% घटाया जाता है। तो फिर से 25% घटाएंगे, यानी कि 120 का 25%, यानी कि 1/4, यानी कि कितना, 30। 30 घटा देंगे, तो 30 घटा देंगे तो अब ये जो वैल्यू आ जाएगी, 120 में से 30 घटा दिए तो क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। देखो, पहले 100 थी, 100 से कहाँ पहुँच गए हम, 90 पहुँच गए। अब इन दोनों के बीच का ये बोल रहा है कि जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से 25 कम है। तो परिणामी संख्या हमारी कितनी है, 90 है। ठीक है, और मूल संख्या कितनी है, 100 है। तो 100 से 90 कितना कम है, 10 कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो यहाँ से सीधे सीधे हम 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा आंसर होगा, यानी कितना हो जाएगा, 1250। ये हमारा आंसर होगा। बगल में एक जीरो बस लगाना है, सेकेंड वाला आंसर हमारा सही होगा, 1250। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में विज्ञान में 87% अभ्यर्थी तथा गणित में 83% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 78% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 18 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। तो देखो, ये वाले क्वेश्चन ऐसे हमने बहुत सारे किए हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। ये एक गोला बनाते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं गोला। ये एक बांध लिया। ठीक है, देखो ये वाले, इसको हमको बोल देते हैं विज्ञान, यानी क्या बोल देते हैं, साइंस। साइंस वाला बोल देते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं अपन, मैथ्स के बोल देते हैं। अब देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि 87% अभ्यर्थी हैं जो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो विज्ञान में कितने लिख देते हैं, 87% विद्यार्थी, है ना। और गणित में बोल रहा है कितने हैं, 83%। तो गणित में कितने आ जाएंगे, 83%। अब यहाँ पर दोनों जो बोल रहा है, दोनों में उत्तीर्ण हुए कितने हैं, 78%। ये दोनों वाले हो गए। अब यहाँ से हमने किया था कि केवल साइंस के अगर निकालने हैं तो ये 78 वाला है, जो इसमें इसमें भी जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो 87 से अगर हम 78 को माइनस कर देंगे तो केवल साइंस वाले आ जाएंगे छात्र जो उत्तीर्ण हुए केवल साइंस में। तो साइंस के छात्र बस निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 87 में से 78 घटा देंगे। ठीक है, तो 87 में से 78 अगर हमने घटा दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 9। ठीक है, तो केवल साइंस में उत्तीर्ण हुए छात्र कितने आ गए, 9। ऐसे ही हमने मैथ्स के निकालने हैं, तो मैथ्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 87 में से, 87 से नहीं 83 में से, यहाँ पर कितना है, 83 में से क्या किया अपन ने, 78 को घटा दिया। ठीक है, तो 83 में से 78 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो केवल मैथ्स में उत्तीर्ण हुए छात्र कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, और दोनों में उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, 78 है। तो टोटल उत्तीर्ण छात्र, यानी कि टोटल पास छात्र अगर हमको निकालने होंगे तो क्या करेंगे अपन, 9 + 5 और प्लस कितना, 78, ये आएंगे टोटल पास छात्र।
तो इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, देखो 78, 78 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 83, और 83 में भी 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया 92, यानी कि 92% छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं, है ना। तो टोटल छात्र अगर 100 थे, 100 में से 92 पास हो रहे हैं, तो 8% छात्र ऐसे बच गए जो फेल हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 18 अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि क्या हो गए, फेल हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो हमको टोटल छात्र बताने, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। तो 8% 18 हो गया, तो 1% यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 बटे में 8। अब यहाँ से 100% निकालना है तो क्या किया, 100 का गुणा करना है बस। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 18 बटे में 8 और गुणा किससे कर दो, 100 से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको काटते हैं अपन किससे, सबसे पहले तो 2 से काटते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9, और 4 से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आता है 225। तो टोटल छात्र कितने थे, 225, ये हमारा आंसर है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधानसभा क्षेत्र में 45% महिला मतदाता हैं, 40% महिला मतदाताओं तथा 60% पुरुष मतदाताओं ने विजेता प्रत्याशी को मतदान किया। विजेता प्रत्याशी को कुल कितने प्रतिशत मत मिले, यह मानिए कि सभी मतदाताओं ने चुनाव में मतदान किया। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि टोटल तो 100 हैं, 100 मतदाता मान लेते हैं। तो 100 मतदाता में से बोल रहा है 45% तो क्या है, महिला, ये हो गई क्या, फीमेल हो गई। तो अगर मेल कितने हो जाएंगे, मेल 55 हो जाएंगे, 55 पुरुष हो गए, है ना, मेल क्या हो गए, पुरुष हो गए। अब उसके बाद बोल रहा है कि 40% महिला मतदाता तथा 60% पुरुष मतदाता ने विजेता प्रत्याशी को वोट दिया। यानी कि अगर हमने 45 का 40% निकाला तो 45 का कितना निकाल दो, 40%। ये किनको वोट दे रहा है, जो जीत रहा है उसको वोट दे रहा है। तो यहाँ से काटते हैं अपन, इसको 0 से 0 गया, 5 से इसको काटते हैं 2 बार में, 5 से ये चला जाएगा 9 बार में, और ये चला जाएगा 2, यानी कि 18 महिला ऐसी हैं जो जीतने वाले को वोट दे रही हैं। ऐसे करके 55 का 60% निकाल दो, तो 55 का 60 बटे में 100। तो फिर यहाँ से देखो 0 से 0 गया, 5 से इसको 2 बार में काटेंगे, 5 से आ जाएगा कितना 11, और 2 से इसको काट दिया तो आ गया 3, यानी कि 33 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने जीतने वाले को वोट दिया। तो टोटल जीतने वाले को कितने वोट मिल गए, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो 8 11, ठीक है, और यहाँ पर कितना टोटल वोट जो जीतने वाले को मिल गए वो कितने मिल गए, 51 मिल गए। अब देखो ये क्या बोल रहा है हमसे, हमसे क्या पूछा, विजेता प्रत्याशी को कुल कितने प्रतिशत मत मिले। तो देखो 100 में से 51 वोट मिले हैं किसको, विजेता वाले को, तभी तो जीता है। 18 किसने दिया है, महिला ने दिया है, और 33 दिया है पुरुष ने, तो दोनों को जोड़ दिए तो 51 वोट मिले। और 100 में कोई भी चीज़ क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। तो 51% क्या वोट मिले उसको, हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग का 12% है तथा उनके वर्गों के अंतर का 20% है। यदि संख्या a तथा b हो तो a प्लस बी अपन पे बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दो धनात्मक संख्या है तो उसको क्या मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं a है और दूसरी क्या है, b है। तो दोनों का योग किसके बराबर है, उनके वर्गों के योग का 12%। तो उनके वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनके वर्गों का योग का 12% यानी कि 12 बटे में 100। ठीक है, तथा उनके वर्गों के अंतर का 20% है, यानी कि यही चीज़ बोला हुआ है कि a प्लस बी उनके वर्गों के अंतर का, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतर का कितने परसेंट है, 20%, यानी कि 20 बटे में 100 है। ठीक है, अब देखो ये भी a प्लस बी के बराबर है, ये भी a प्लस बी के बराबर है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बोला कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 बटे में 100 बराबर हो जाएगा किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा 20 बटे में 100। तो देखो 100 से तो 100 काट देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब इसको 4 से काटते हैं तो 5 बार में, और 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। अब 3 का अंदर गुणा किए तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 5a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, 3a स्क्वायर को इस तरफ लेके जाते हैं, तो ये प्लस का है यहाँ पर, तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा
तो कितना बच जाएगा, 2a² बच जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 5b² है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 3b², ये प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8b²। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 8b² हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, तो ये आया कितना, 4 आ गया। तो यहाँ से a² है, तो स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो a बराबर यहाँ से अगर रूट जाएगा तो रूट के बाहर 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और b² है तो b आ जाएगा। तो a बराबर यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 2b के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, a प्लस बी अपॉन पे b² की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ कैपिटल दिया हुआ है, हमने स्मॉल ले लिया तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम यही चीज़ बोल देते हैं, हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, a प्लस बी अपॉन पे क्या बोला हुआ है, b² बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने देखा था कि a प्लस बी को किसके बराबर है, a² माइनस b², और यहाँ पर 20/100, और 20/100 को भी अपन काटना चाहें तो 20 पंचे 100 होता है, तो 1/5 बोल सकते हैं। तो a प्लस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम ये लिखें तो कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी की जगह हमने लिख दिया तो a² माइनस b², ठीक है, अपॉन पे 5, ठीक है, और यहाँ पर b² पहले से तो b² पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू कितना है, 2b है, a इज इक्वल टू 2b है, तो a की जगह हमको 2b का रख देना है, पुट करना है। तो a की जगह अगर 2b पुट करेंगे तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b² हो जाएगा, और माइनस यहाँ से b² अपॉन पे कितना आ जाएगा, 5b²। ठीक है, अब यहाँ से कितना गया, 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचा, 3b² बचा, और अपॉन पे b² है, तो b² से b² कट गया, यहाँ पर 5b² है, b² से b² कट गया, तो आंसर जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/5। यही हमारा आंसर है, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखें, जीव विज्ञान गणित या दोनों विषयों का वैकल्पिक देने वाले कुल 135 छात्रों में से कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 80% है। केवल जीव विज्ञान का वैकल्पिक देने वाले लड़कियों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 45% है। केवल गणित का वैकल्पिक देने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का 40% है, तथा कुल 25 छात्र जीव विज्ञान तथा गणित दोनों का वैकल्पिक देते हैं। केवल जीव विज्ञान का वैकल्पिक देने वालों की संख्या क्या है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो टोटल छात्र कितने, 135 छात्र हैं। ठीक है, तो टोटल छात्र हम लिख लेते हैं कितने, 135 टोटल छात्र हैं। उसमें से भी ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 80% है। यानी अगर हम बोलें कि बॉयज़ और गर्ल्स का हमको रेशियो बनाना है, तो बॉयज़ अगर कितने हैं, 100 हैं, तो लड़कियां उनके 80% है, यानी कि किसके बराबर है, 80 के बराबर है। अब इनका अगर हमको रेशियो निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे और इसको 2 से काटेंगे, यानी हम ये बोल सकते हैं कि लड़के अगर 5 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं, यानी 5:4 में 135 को बांट लेते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि देखो 5 और 4 9 है, दोनों को मिला के ये 135 बना है, तो हम बोलेंगे कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 135 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 के बराबर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 के बराबर आ गई तो लड़के कितने हैं, 5 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 75 के बराबर। ठीक है, और 4 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 60 के बराबर। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि लड़के कितने हैं, लड़के हैं टोटल 75 और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 60। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन का मतलब। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, केवल जीव विज्ञान का वैकल्पिक देने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 45% है। तो जीव विज्ञान यानी हम इसको बोल देते हैं कि साइंस का पेपर देने वाले, इसको थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं आज। ठीक है, यानी कि साइंस का पेपर देने वाले, तो हम लिखते हैं साइंस का पेपर, वो भी साइंस का कौन देने वाले, लड़कियों की संख्या, यानी कि साइंस गर्ल, साइंस का गर्ल्स जो पेपर दे रही हैं वो कुल लड़कियों का 45% है। तो कुल लड़कियां कितनी है, 60, तो 60 का कितना प्रतिशत है, 45%, यानी कि 45/100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने काटा इसको, देखो 5 से काटते हैं तो 9 बार में जाएगा, 5 से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 और 0, ये 0 से 0 काटा और 2 से इसको काट दिया तो 3, यानी कि साइंस की जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, वो हैं 27 लड़कियां किसकी आ गई, साइंस की आ गई। इसके बाद बोल रहा है केवल गणित का वैकल्पिक देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो केवल गणित का वैकल्पिक देने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का
40% है। तो इसको भी चेंज करके लिखते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। चलो, तो अब देखो हमको क्या बताया है कि कुल छात्र तो कितने हैं, टोटल कितने, 135 हैं, तो उसका 40%, तो कुल छात्र का कितना 40%, यानी कि 40/6, 40/100। तो ये कौन हो जाएंगे हमारे, ये मैथ्स का पेपर देने वाले। अभी हमने साइंस की गर्ल्स निकाली है, अब मैथ्स का इसमें गर्ल्स और बॉयज़ नहीं दिया है, तो ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों आ जाएगा। तो ये काटा हमने, ठीक है। अब इसको किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं, तो ये 2 बार में जाएगा, और 5 से इसको काटा तो 2, और यहाँ से बचा कितना 10, 3 बचा 35, यानी कि 7 बार में। और इसको भी 2 से काट दिया तो 2 बार में, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। यानी कि मैथ्स का पेपर देने वाले बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की संख्या कितनी है, 54 है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि तथा कुल 25 छात्र जीव विज्ञान तथा गणित दोनों का वैकल्पिक देते हैं। ठीक है, तो दोनों पेपर जो दे रहे हैं वो कितने हैं, 25 छात्र हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइंस प्लस मैथ्स, साइंस प्लस मैथ्स दोनों दे रहे हैं, और उसके भी कौन, बॉयज़ और प्लस गर्ल्स, दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये दोनों कितने हैं, ये टोटल है 25, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया कि साइंस की गर्ल्स जो पेपर दे रही हैं वो कितनी है, 27 है। ठीक है, ऐसे करके मैथ्स के बॉयज़ और गर्ल्स यानी दोनों जो पेपर दे रहे हैं वो हैं 54, और साइंस और मैथ्स के जो बॉयज़ और गर्ल्स यानी दोनों के दोनों जो पेपर दे रहे हैं वो हमको दिया हुआ है 25। ठीक है, तो हमको अगर हम ये निकालेंगे, हमको साइंस के टोटल तो पता नहीं है कि साइंस के टोटल कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना। ये हमसे पूछा है कि केवल जीव विज्ञान का वैकल्पिक देने वालों की संख्या क्या है। तो टोटल साइंस का अगर हमको निकालना है, तो जैसे अगर हमारे पास टोटल बच्चे कितने, 135। ठीक है, तो 135 में से ये टोटल छात्र होगा 135, इसमें से अगर हमने मैथ्स वाले के नंबर घटा दिए और साइंस और मैथ्स दोनों वालों के नंबर घटा दिए, तो हमको साइंस वालों के नंबर पता चल जाएंगे। यानी कि इन दोनों को जोड़ के अगर हम 135 से घटा देते हैं तो हमको साइंस के बॉयज़ प्लस गर्ल्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइंस का बॉयज़ प्लस गर्ल्स अगर हमको निकालना है तो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 25 और कितना, 54 और 25 को जोड़ते हैं पहले, तो 25 कितना आ जाएगा, 54 और 25 को हमने जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, और ये 5 और 2 7 आ जाएगा। यानी कि हमको इससे 79 घटाना है, तो 79 अगर हमने घटाया तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से तो आ जाएगा कितना 6, अब ये हो जाएगा कितना 12, 12 में से 7 गया तो 5, 56 बचा। अब ये हमारी जो 56 की संख्या आई है, ये क्या आई है, ये साइंस वाले बच्चे हैं। साइंस वाले कौन से बच्चे हैं, बॉयज़ और प्लस गर्ल्स दोनों हैं। ये हमारे पास हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 56। ये जो क्वेश्चन में पूछा है ना, केवल जीव विज्ञान के वैकल्पिक देने वालों की संख्या, तो हमारी आई है कितनी, 56, तो ये 56 आंसर होना चाहिए। लेकिन ना इसमें क्या बोला है, इसमें एक चीज़ और बोलनी चाहिए, इसको क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि बॉयज़ की संख्या बताओ, है ना। इसका आंसर जो क्वेश्चन में है वो कितना है, 29 है। तो ये 29 कैसे आएगा, इसमें से ये 56 तो टोटल छात्र आ गए जो साइंस का पेपर दे रहे हैं, इसमें से गर्ल्स की संख्या यानी कि 27 को घटा दो, यानी कि 56 में से क्या किया, 27 को घटा दिया अगर, तो ये लड़कियों की संख्या हमने इससे घटा दी, तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यानी कि 29 छात्र यानी 29 लड़के ऐसे हैं जो साइंस का पेपर दे रहे हैं। यानी कि बॉयज़ की संख्या हमसे पूछी है इस क्वेश्चन में, और इसमें बॉयज़ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पर लिखना चाहिए कि लड़कों की संख्या कितनी निकालनी है ना, तो इसमें लड़कों की संख्या लिखी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका 29 आएगा। देखो एक बार और समझाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। टोटल छात्र कितने दिए, 135, तो 135 में से बोला है कि जितने भी लड़के हैं उसका 80% लड़कियां हैं, तो हमने 5 और 4 का रेशियो निकाल लिया, और 5 और 4 को अगर जोड़ा तो 9, और 9 का मतलब 9 यूनिट बोला हुआ है 135 के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 15 के बराबर, तो 5 यूनिट आ जाएंगे क्या, लड़के, तो 5 यूनिट आएगी 75 के बराबर, और 4 यूनिट आ जाएगी 60 के बराबर। तो यहाँ से लड़कों और लड़कियों की संख्या पता चल गई कि लड़के कितने हैं, 75 हैं, और लड़कियाँ कितनी हैं, 60 हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है केवल जीव विज्ञान का वैकल्पिक देने वाले लड़कियों की संख्या 45% है,
कुल लड़कियों की संख्या के 45% है। तो देखो जीव विज्ञान हमने बोल दिया साइंस, मतलब साइंस का पेपर जो लड़कियां दे रही हैं वो कुल लड़कियों की यानी 60 की, ये 60 है तो 60 का 45%, तो अपन निकाल लिया 27 आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है मैथ्स का पेपर देने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों का 40%, तो 135 का 40% निकाल लिया, ये मैथ्स का पेपर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि साइंस दोनों छात्र, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दिया हो कि दोनों के दोनों छात्र मतलब जो दोनों पेपर दे रहे हैं यानी साइंस का पेपर भी दे रहे हैं और मैथ्स का पेपर भी दे रहे हैं, वो कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, इसके बाद वो हमसे ये पूछा है कि केवल जीव विज्ञान का वैकल्पिक देने वालों की संख्या बताइए। तो देखो टोटल अगर हमारे पास 135 छात्र हैं, टोटल 135 छात्र हैं, इसमें से हम दोनों पेपर जो दे रहे हैं उनको घटा दो और मैथ्स वालों को घटा दो, यानी 54 और 25 को घटा दो, तो कुल साइंस का पेपर देने वालों छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। तो वो आ गई कितनी, 56 आ गई। अब 56 में भी से हमने ये निकाला था कि 27 लड़कियां हैं जो साइंस का पेपर दे रही हैं, तो लड़के कितने पेपर दे रहे होंगे, 29, हमारा 29 इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से हम पूरी की पूरी किरण बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बस 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं परसेंटेज के, 4 क्वेश्चन के बाद ये परसेंटेज चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद नया चैप्टर हम चालू करेंगे रेशियो, तो रेशियो चैप्टर में रेशियो इसके बाद पूरा का पूरा चालू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।